तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन अपने टॉपिक की। आपका जो टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत दोस्तों थोड़ा बहुत कुछ बच गया था, उसको आज अपन पूर्ण करते हैं। देखिए अपना टॉपिक चल रहा था भारतीय इतिहास में दोस्तों पूर्व मध्य काल के अंतर्गत आपके गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत भी दोस्तों अपन ने देख लिया था कि उनके राजनीतिक जो स्थिति थी वो उसके बारे में अपन ने देख लिया था। उसके बाद में आज अपन देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत जो आपके दोस्तों शासक है महिपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के बाद में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का शासक महिपाल प्रथम दोस्तों शासक बनता है। उसी के बारे में दोस्तों आज अपन चर्चा करते हैं, पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए अपन चलते हैं। देखिए गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत जो आपका अगला राजा है दोस्तों राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत वो है आपका महिपाल प्रथम। कौन सा है? महिपाल प्रथम। समय क्या है दोस्तों? इसका समय है इतिहास के अंदर 912 से लेकर 943-44 ईस्वी तक इसने आपके गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के ऊपर दोस्तों शासन किया। किसने? गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम। अब अपन इसके अंतर्गत देखते हैं कि महिपाल ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत या शासन काल के अंतर्गत कौन कौन सी जो राजनीतिक स्थितियां हैं इसने उसके अंतर्गत काम किया है। देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि महेंद्रपाल के बाद महेंद्रपाल प्रथम इससे पहले गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का शासक था। के बाद ग्वालियर प्रशस्ति में ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद के प्रतिहार वंश के शासकों का प्रश्न विवादाग्रस्त है। देखिए कि जब आपके महिपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का शासक बनता है दोस्तों तो इसके बाद में जो इसके उत्तराधिकारी वे हैं यानी कि इसके बाद में महेंद्रपाल के बाद में जो शासक आपके इस प्रतिहार साम्राज्य के बने दोस्तों उनका प्रश्न आज भी विवादाग्रस्त है कि महेंद्रपाल प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के ऊपर किस व्यक्ति ने शासन किया। लेकिन दोस्तों महिपाल प्रथम ने 912 ईस्वी से लेकर 943-44 ईस्वी तक गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की बागडोरे संभाले। देखिए आगे अपन इसी के अंतर्गत देखते हैं कि महेंद्रपाल प्रथम के दो पत्नियां थी और दोस्तों इन दोनों पत्नियों से दो पुत्र हुए। कौन कौन से? देखिए दो पुत्र भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम। यानी कि गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दोस्तों दो पत्नियां थी और इन दोनों पत्नियां से दो पुत्र हुए और उन दोनों पुत्रों के नाम है भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम। आगे देखिए दोस्तों इसी के अंतर्गत अपन देखते हैं कि भोज द्वितीय ने अपने सामान भोज द्वितीय ने अपने सामान चेदी नरेश
चेदी नरेश कोकल देव प्रथम के कोकल देव प्रथम के सहयोग से कन्नौज के शासन पर बैठा। कौन? भोज प्रथम। अभी वही स्थिति चल रही है कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत महेंद्रपाल प्रथम के बाद उत्तराधिकारियों की स्थिति आज भी विवादाग्रस्त है दोस्तों, कि महेंद्रपाल प्रथम के बाद में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत दोस्तों इसके दो पुत्र थे, दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ और इस उत्तराधिकार के संघर्ष में दोस्तों पहले इसके भोज नामक जो द्वितीय पुत्र था उसको उत्तराधिकार के अंतर्गत सफलता प्राप्त हुई। भोज द्वितीय दोस्तों चेदी नरेश की सहायता से, जो इसका सामंत था, उसके सहायता से आपके गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का शासक बन जाता है। लेकिन कुछ समय बाद में दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम का जो द्वितीय पुत्र था आपका महिपाल प्रथम, भोज द्वितीय को पराजित करके दोस्तों कन्नौज के शासन पर अधिकार कर लेता है और महिपाल प्रथम दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का शासक बने जाता है। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए, अपन इसको समझते हैं दोबारा से। देखिए, महेंद्रपाल प्रथम के बाद में दोस्तों महिपाल प्रथम आपके गुर्जर साम्राज्य का महान शासक बनता है। दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के उत्तराधिकारी की स्थिति दोस्तों विवादाग्रस्त माने जाती है। क्यों? क्योंकि महेंद्रपाल प्रथम के दोस्तों दो पत्नियां थी और इन दोनों पत्नियों से दो पुत्र हुए। एक का नाम था दोस्तों भोज द्वितीय, एक का नाम था महिपाल प्रथम। दोस्तों जो भोज द्वितीय था महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र, इसने कन्नौज के अंदर दोस्तों उत्तराधिकार के युद्ध को जीत करके कन्नौज का शासन हथिया लिया और इसमें सहायता करने वाला था चेदी नरेश दोस्तों कोकल देव प्रथम। इसकी सहायता से भोज द्वितीय दोस्तों कन्नौज का शासक बने जाता है। आगे देखिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे अपन चलते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों। लेकिन कुछ समय बाद महिपाल प्रथम ने कन्नौज के शासन पर अधिकार कर लिया। किसने? महिपाल प्रथम ने। किसको पराजित करके? अपने भाई को पराजित करके दोस्तों महिपाल प्रथम ने कन्नौज का साम्राज्य हथिया लिया। अब देखिए दोस्तों अपने इसी के अंतर्गत देखते हैं कि इसका साम्राज्य या शासन शांति व समृद्धि का शासन रहा। किसका? महिपाल प्रथम का। यानी कि बहुत अच्छे तरीके से इसने दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहार या कन्नौज के शासन को इसने संभाला और इसके शासन काल के अंतर्गत दोस्तों बहुत ही शांति के साथ इसने शासन किया और इसके शासन में दोस्तों गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति भी हुई। किसके शासन में? महिपाल प्रथम के शासन में। देखिए दोस्तों इसके समय राष्ट्रकूट शासक
राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था दोस्तों? राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया था महिपाल प्रथम के समय। लेकिन दोस्तों इस आक्रमण में उसको इतनी ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। छोटे मोटे भिड़ंत और आक्रमण और युद्ध इन दोनों के बीच में होते रहे, लेकिन दोस्तों राष्ट्रकूट शासक ने इतना कोई विशेष क्षेत्र को वो जीत नहीं पाया। आगे अपन इसी के अंतर्गत दोस्तों बात करते हैं। तो देखिए इंद्र तृतीय ने कुशस्थल, किसको कहते हैं कुशस्थल? कुशस्थल, महोदयनगर, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था इसके बारे में, और कन्नौज। कन्नौज को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। देखिए एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए कि कुछ समय बाद महिपाल प्रथम ने अपने भाई को पराजित करके उत्तराधिकार के युद्ध में और आपके कन्नौज का शासक दोस्तों वह खुद शासक बन जाता है। और शासक बनने के बाद में दोस्तों इसने अपने शासन काल में कन्नौज का जो शासन था वो दोस्तों एक शांति और समृद्धि का शासन इसके समय रहा, यानी कि बहुत शांति तरीके से इसने कन्नौज का शासन किया और इसके शासन काल में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की प्रगति भी हुई। इसी के अंतर्गत दोस्तों कि इसके समय में दक्षिण भारत के महान राजवंश राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय था। कौन था? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय ने दोस्तों इसके समय में कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। ध्यान देना दोस्तों कि आपके इस कन्नौज को प्राचीन काल में कुशस्थल और महोदयनगर के नाम से भी जाना जाता है। महोदयनगर और कुशस्थल दोस्तों कन्नौज नगरी को ही कहा जाता है। प्राचीन काल में इस नगर को इन नामों से जाना था। तो ध्यान देना कि इंद्र तृतीय ने दोस्तों कुशस्थल या महोदयनगर या कन्नौज पर आक्रमण करके दोस्तों उसकी स्थिति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। यहां तक कोई समस्या? देखिए आगे अपन चलते हैं। इसी के अंतर्गत देखिए दोस्तों इसका उल्लेख, इस आक्रमण का उल्लेख दोस्तों, इसका उल्लेख कन्नड़ कवि पंप 941 ने अपने ग्रंथ पंप भारत में किया है। किसका उल्लेख? कि इंद्र तृतीय ने कन्नौज नगरी को दोस्तों अस्त व्यस्त कर दिया था। ये बात कौन कह रहा है? दक्षिण भारत के महान कवि जो कर्नाटका का था कवि पंप ने अपने ग्रंथ पंप भारत में इस बात का उल्लेख किया है। आगे अपन देखते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों कि इसका फायदा उठाते हुए पाल शासकों ने अपने आसपास के
अपने आसपास के क्षेत्रों पर महिपाल प्रथम को हराकर अधिकार कर लिया। किसने? पाल शासकों ने। दोस्तों, पाल शासकों की हिम्मत नहीं हुई थी जब आपके सम्राट मिहिर भोज और महेंद्र पाल शासक थे। इसके बाद में जब महिपाल प्रथम शासक बना और इसको दोस्तों इंद्र तृतीय ने पराजित किया, तो इसका फायदा उठाते हुए पाल शासकों ने दोस्तों अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने अधिकार के अंतर्गत शामिल कर लिया। आगे अपन देखते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय वापस अपने राज्य लूट गया, अपने राज्य में लूट गया और महिपाल प्रथम ने वापस अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। किसने? महिपाल प्रथम ने। कि इससे जो इंद्र तृतीय ने जो क्षेत्र लिए थे दोस्तों, इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट शासक था, वो उत्तर भारत का अभियान करके वापस दक्षिण भारत चला गया और दक्षिण भारत में जाने के बाद दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल ने अपने क्षेत्र को वापस जीत लिया। इसके जो पाल शासकों ने जीता था उस क्षेत्र को भी अपने अधिकार में कर लिया और राष्ट्रकूट शासक ने जो क्षेत्र जीते थे उनको भी अपने अधिकार में कर लिया। देखिए, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए कि इंद्र तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के ऊपर आक्रमण किया। इस बात का उल्लेख दक्षिण भारत के महान कवि पंप ने किया है। किसमें? अपने ग्रंथ पंप भारत में इस बात का उल्लेख किया है। इंद्र तृतीय ने जब गुर्जर प्रतिहार के ऊपर आक्रमण किया तो इस बात का फायदा उठाते हुए दोस्तों पाल शासकों ने भी अपने आसपास के क्षेत्रों को आक्रमण करके दोस्तों महिपाल प्रथम से जीत लिया। और महिपाल प्रथम से जब जीत लिया तो दोस्तों इसके बाद में जब राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय अपना अभियान करके वापस अपने राज्य में लौट गया तो महिपाल प्रथम या गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपने क्षेत्रों को वापस अपने अधिकार में कर लिया, चाहे वो पाल शासकों के अधीन थे या इंद्र तृतीय के अधीन थे। तो यहां तक कोई समस्या देखिए। आगे अपन इसी के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों कि महिपाल प्रथम के समय, ध्यान देना, महिपाल प्रथम के समय अरब यात्री कौन आया था? महिपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक, इसके समय में कौन अरब यात्री आया था? देखिए, बताने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसके समय में अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया था। कौन? अल मसूदी। अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया था। कितनी महत्वपूर्ण बात है। कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महिपाल प्रथम के शासन काल में कौन सा अरब यात्री भारत यात्रा पर आया था। देखिए, अल मसूदी ने अपने पुस्तक
अपने पुस्तक मोरोजल जहाब अपने पुस्तक मुरुजल जहाब में महिपाल की अपार शक्ति का उल्लेख किया है। शक्ति का उल्लेख किया है किसने? अल मसूदी ने। किसमें किया है? अपने पुस्तक मुरुजल जहाब में गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिपाल के शासन काल के बारे में जो उसकी ताकत थी उसके बारे में दोस्तों अल मसूदी ने उल्लेख किया है। यह गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। कौन? अल मसूदी। इसने एक पुस्तक लिखी है मुरुजल जहाब और उस पुस्तक में उस समय के भारतीय के बारे में इसने वर्णन किया है, उल्लेख किया है और महिपाल प्रथम के शासन काल के बारे में इसने बहुत ज्यादा उल्लेख किया है। देखिए दोस्तों अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार शासकों को क्या कहा है? कई बार क्वेश्चन आया दोस्तों कि अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार शासकों को क्या कहा है? बौर या बोरा? क्या कहा है? बौर या बोरा कहा है किसने? अल मसूदी ने। किसको? गुर्जर प्रतिहार शासकों। कितनी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए कि अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को क्या कहा है? शासकों को इसने बऊर या बोरा कहा है और साम्राज्य को दोस्तों अल जूजर कहा है। क्या कहा है? अल जूजर। किसने? अल मसूदी ने। देखिए एक बार यहां से अपन देखते हैं इस चीज को। देखिए दोस्तों कि महिपाल प्रथम के समय प्रसिद्ध अरब यात्री अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया था। दोस्तों कौन आया था? अल मसूदी। किसके शासन काल में? गुर्जर सम्राट महिपाल प्रथम के शासन काल। ध्यान देना दोस्तों कि अल मसूदी ने अपने एक पुस्तक की रचना की मुरुजल जहाब और इस मुरुजल जहाब में दोस्तों गुर्जर सम्राट महिपाल प्रथम के अपार शक्ति का उल्लेख या वर्णन किया है। किसने? अल मसूदी। आगे देखिए इसी में कि दोस्तों अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार शासकों को अपने पुस्तक के अंदर बऊर या बोरा के नाम से इसने पुकारा है। किस नाम से? बऊर या बोरा के नाम से। अल मसूदी ने दोस्तों प्रतिहार जो साम्राज्य था इसको दोस्तों अल जूजर के नाम से इसने पुकारा है। अल जूजर के नाम से इसने अपने पुस्तक में उल्लेख किया है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या? देखिए आगे चलते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों अपन देखिए ध्यान देना महिपाल प्रथम के समय राजशेखर इसका भी दरबारी कवि था। महेंद्र पाल का जो राज कवि था दोस्तों राजशेखर, वो इसके शासन काल में भी इसका कवि रहा।
जिसका अपन ने पिछले क्लास में अध्ययन कर लिया है। देखिए दोस्तों, राजशेखर ने महिपाल प्रथम को रघुवंश मुक्तामणि और दोस्तों महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। किसने? राजशेखर ने दोस्तों गुर्जर सम्राट महिपाल प्रथम को रघुवंश मुकुटमणि और रघुवंश मुक्तामणि और आर्यावर्त का महाराजाधिराज के नाम से इसने पुकारा है। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या नहीं है, आगे चले देखते हैं अपन इसी के अंतर्गत। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है आपके गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य में कि महेंद्रपाल द्वितीय वह प्रतिहार साम्राज्य का पतन। देखिए कि कैसे आपके भारत में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित होने के बाद में दोस्तों उसका कैसे अंत हो जाता है कि एकदम में से 300 वर्ष तक भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रक्षा करने वाला साम्राज्य कैसे दोस्तों अपने समाप्ति की ओर या अपने पतन की ओर जा रहा है। ऐसा क्या कारण रहा, तो अपन देखते हैं दोस्तों। देखिए महिपाल प्रथम के बाद इसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय शासक बनता है। कौन शासक बना? महिपाल प्रथम के बाद में महेंद्रपाल द्वितीय। और दोस्तों इस महेंद्रपाल द्वितीय के बाद में गुर्जर प्रतिहार देवपाल आपका शासक बना। और देवपाल के बाद में दोस्तों आपके विनायकपाल, और विनायकपाल के बाद में दोस्तों आपका महिपाल द्वितीय, और महिपाल द्वितीय के बाद में दोस्तों विजयपाल गुर्जर प्रतिहार शासक बनता है। देखिए इनका समय है 948 से दोस्तों 49 तक, 953 से दोस्तों 54 तक, और 954 से आगे पता नहीं है, और इसके बाद में 960। ऐसा कुछ दोस्तों आपके अंतिम समय में आपका गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य था कि दोस्तों महिपाल प्रथम के बाद इसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय गुर्जर साम्राज्य का शासक बनता है। लेकिन वो भी इतना महान योद्धा, महान पराक्रमी शासक नहीं था जितना इससे पहले के शासक हुए। इसके बाद में दोस्तों देवपाल के बाद विनायकपाल के बाद महिपाल, और महिपाल के बाद दोस्तों विजयपाल आपका गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के शासक बनते। विजयपाल के बाद में आपका गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य दोस्तों छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया। यानी कि इसके समय में इसके सामंत दोस्तों स्वतंत्र होने लगे। विजयपाल के शासन काल में दोस्तों गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य इसके सामंतों के द्वारा अपने स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में लग गए।
ध्यान देना, विजयपाल के बाद में गुर्जर साम्राज्य अपने समाप्ति की ओर पहुंचे जाता है। अपन देखते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों कि विजयपाल के बाद में, ध्यान देना एक बार, विजयपाल के बाद गुर्जर साम्राज्य कई भागों में विभक्त हो गया। कई भागों में विभक्त हो गया, या दोस्तों इसके सामंत स्वतंत्र हो गए। ध्यान देना, सामंत स्वतंत्र हो गए, यानी कि इसके शासन काल में आपके गुर्जर प्रतिहारों का जो शासन था वो इसके शासन काल के समय में दोस्तों कई भागों के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के स्वतंत्र स्थिति में पहुंचे गया। आगे अपन इसी के अंतर्गत दोस्तों जब चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि कौन कौन से आपके जो शासक है जो स्वतंत्र हुए, कौन कौन से सामंत आपके देखे। कन्नौज पर, इसके बाद में दोस्तों आपके जब अपन बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में, तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासकों के बाद में यानी कि कन्नौज के ऊपर गहड़वल जो साम्राज्य था, वंश था, उसका शासन स्थापित हो जाता है। देखते हैं अपन, चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत। तो दोस्तों देखते हैं अपन कन्नौज पर गहड़वाल और दोस्तों जेजाक भक्ति, ये आपका दोस्तों बुंदेलखंड का राज्य था। इस पर के चंदेल, और दोस्तों अगला देखते हैं ग्वालियर के कच्छप घात वंश के शासक सकम्बरी के चौहान, और मालवा के परमार, और दक्षिणी राजपूताना के गुहिलोत, और गुजरात के चालुक्य, और दोस्तों आपके मध्य भारत में, ध्यान देना, मध्य भारत में कलचूरी के चेदी। ये दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के कुछ ऐसे सामंत थे जिनका हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि इन सामंतों ने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जब कमजोर होने लगा, जब उसकी स्थिति कमजोर वाली हो गई, तो इस जगह पर दोस्तों इन सामंतों ने अपना अधिकार स्थापित कर दिया और वो स्वतंत्र होकर के अपना एक अलग राज्य या शासन करने लगे। देखिए अपन इसी के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, तो एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखें कि दोस्तों गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जब कमजोर हुआ तो कन्नौज के ऊपर गहड़वाल नामक राजवंश का शासन हो जाता है, और आपके जेजाक भक्ति यानी कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पर चंदेल वंश के शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ग्वालियर के क्षेत्र में दोस्तों कच्छप घात नामक वंश के राजाओं ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, ये यहाँ स्वतंत्र हो गए। उसके बाद में राजस्थान के अंदर देखते हैं अपन, तो दोस्तों सकम्बरी के चौहान जो पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे,
जो शकंबरी जो आपके अजमेर के जो चौहान है दोस्तों, वो पहले आपके कहां के सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। इसके अंतर्गत दोस्तों अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत मालवा के प्रमाण, मालवा राज्य की भी दोस्तों सामंतों ने अपने स्वतंत्रता घोषित कर दी और एक नए राज्य का निर्माण इन्होंने किया। देखिए दक्षिणी राजपुताना में हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंदर मेवाड़ के दोस्तों गुहिलोत वंश के शासकों ने भी अपने स्वतंत्रता घोषित कर दी और एक नए राज्य का इन्होंने निर्माण किया। यानी कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान के मेवाड़ साम्राज्य के शासक पहले किस वंश या किस शासकों के सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। उसके बाद में अपन देखते हैं गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश, इन्होंने भी अपने सत्ता दोस्तों स्वतंत्र घोषित कर दे। और मध्य भारत में एक आपका राज्य था कलचुरी और इसके चेदी शासकों ने भी अपने स्वतंत्रता घोषित कर दे। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों महमूद गजनवी ने 1018 में राजपाल गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल को वह 1019 में त्रिलोचन पाल को पराजित किया। किसने? महमूद गजनवी। ध्यान देना दोस्तों, विदेशी आक्रांता था, अरब आक्रांता था, जिसने भारत के ऊपर जैसे आपकी गुर्जर प्रतिहार जो शक्ति कमजोर हुई, विदेशी आक्रमणकारी दोस्तों हावी हो गए और इस भारत भूमि को दोस्तों उन्होंने आक्रमण करके रौंद डाला। इसी के अंतर्गत एक आपका महान आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने दोस्तों भारत के ऊपर कई बार आक्रमण किए और उन आक्रमणों के दौरान मैंने आपको पहले बताया था कि 1018-19 में महमूद गजनवी ने मथुरा और ग्वालियर को दोस्तों जीता था। इसी दौरान गुर्जर प्रतिहार शासक दोस्तों राज्यपाल और त्रिलोचन पाल को भी महमूद गजनवी ने पराजित किया। ध्यान देना दोस्तों, इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? बताने का प्रयास कीजिए। देखिए कि अंतिम शासक कौन था? यशपाल। कौन था दोस्तों? यशपाल। गुर्जर प्रतिहारों का जो अंतिम शासक का हमें नाम प्राप्त होता है कौन सा है? यशपाल। तो दोस्तों आपका जो गुर्जर प्रतिहारों की जो राजनीतिक स्थिति थी वो आज यहाँ पर समाप्त होती है। अब आप आगे अपन अगली कक्षा में देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहारों के शासन काल में जो आपकी कला और जो संस्कृति थी, यानी कि राजपूत काल के अंतर्गत जो आपकी कला और संस्कृति के बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत इस समय भारतीय इतिहास में जो कला और संस्कृति है उसके अंतर्गत आपके 3 शैलियों का विकास हुआ था, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली। उनके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत दोस्तों। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।